Hello student, today we are going to discuss the next part of present tense, present continuous tense. Continuous which mean progressive, in progress means जो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है मीन्स चल रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो लेट्स चेक द आइडेंटिटी इन हिंदी। तो इसकी जो पहचान है कि वाक्य अगर आप देखोगे हिंदी का कोई भी सेंटेंस अगर आप चेक करोगे तो उसके एंड में अगर रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रही हूँ इत्यादि अगर आ जाता है तो आप उसे रिकॉग्नाइज करें एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इंग्लिश में आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है? तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले गाइस जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर मिलेगी। इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, और उसके बाद आपको V1 मिलेगा और V1 के साथ क्या मिलेगा, ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस आपका कंप्लीमेंट और एडवर्ब्स जो है मिलेगी, और लास्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने किस सब्जेक्ट के साथ इज यूज करना है, किसके साथ एम यूज करना है और किसके साथ आर यूज करना है। तो तीनों को हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कौन सा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी तीनों में से। तो आपको हिंट प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई है तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, एम का यूज करोगे। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ किसका यूज करोगे गाइस, उसके साथ आप इज का यूज करेंगे। और इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो वी है, यू है, दे है या प्लूरल नाउन है, तो आप उनके साथ किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अब गाइस उसके बाद बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज जो है वो कैसे किया जाता है। तो उसको आपको इजी करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा हेल्प प्रोवाइड करवाई है। होप कि आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले कि वर्ब के एंड में अगर आपको ई दिया गया तो आपने क्या करना है, उस ई को रिमूव कर देना है, वहां से हटा देना है और उसके साथ आईएनजी यूज करना है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्ब्स दिया गया है, टेक वर्ब का इस्तेमाल आपने करना है सेंटेंस के अंदर, तो लास्ट में क्या है आपकी गाइस, ई है, तो आप क्या करेंगे, इस ई को रिमूव कर देंगे और आईएनजी यूज कर देंगे, टेक का टेकिंग हो जाएगा। ऐसे ही राइट है। लेकिन गाइस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सी वर्ब है इसके अंदर भी आपको लास्ट में अंदर क्या मिलेगा, ई मिलेगा, लेकिन इसमें आपने किसका यूज करना है, इसमें आपने ई को रिमूव नहीं करना और सिर्फ क्या करना है, आईएनजी को ऐड कर देना है, सी का सिंग होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आपका, उसमें है कि वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट जो आपके 5 वोवल होते हैं और 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हों, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर आप WR Y को इंक्लूड नहीं कर रहे, और उससे ठीक पहले क्या हो, उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या हो, वोवल में से कोई एक दिया गया हो, तो आप एंड के कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे गाइस, डबल कर देंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से, हम एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे आपको वर्ब दिया गया हो कट, तो कट में क्या है, लास्ट के अंदर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है, एक वोवल है, तो आप क्या करोगे, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर दोगे और आईएनजी यूज कर दोगे। ऐसे ही डिग का है, डिगिंग हो जाएगा। लेकिन गाइस रीड, रीड में लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले चेक कीजिए आपको 2 वोवल दिए गए हैं। मैंने बात यहाँ पे की थी कि एक ही वोवल में से कोई होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, रीड का डी जो है उसे डबल नहीं करते, उसको सिंगल ही रखते हैं और आईएनजी यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज मैंने आपको बताया था कि वाई हो, डब्ल्यू हो, आर हो अगर एंड के अंदर, तो आपने उनको डबल नहीं करना। जैसे कि प्ले, लास्ट में वाई है, कॉन्सोनेंट तो है और उससे पहले वोवल है, तो अप्लाई होना चाहिए, लेकिन वाई डब्ल्यू आर अगर होते हैं तो वो कभी भी डबल नहीं होते। इसको कैसे यूज कर देंगे, प्लेइंग में यूज कर देंगे। उसके बाद वाटर है, जैसे उसको आपने क्या करना है, उसमें भी लास्ट में आर है तो आर डबल नहीं होता, वाटरिंग हो जाएगा। गाइस एक जो पॉइंट है
वो यहाँ पे मिस हो गया है। जैसे कि आपके जो वर्ब है उसके एंड के अंदर आई ई दिया गया, क्या दिया गया हो, आई ई। गाइस आपको आई और ई दिया गया हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों को रिमूव करके वाई का यूज करना है और वाई के साथ आई एन जी यूज करना है। जैसे डी आई ई, डाई, डाई को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई एन जी यूज करना हो तो डाइंग हो जाएगा डी वाई आई एन जी। तो गाइस चलते हैं अब हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मैं खेल रहा हूं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन वर्ड्स को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है गाइस, आई, और खेल की, खेलना की क्या कर रहा हूं, वर्ब क्या है आपकी, खेल, खेलना, खेलना मीन्स प्ले, और लास्ट के अंदर क्या है, रहा हूं। तो ये आपको आइडेंटिटी हो गया कि ये जो टेंस है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो गाइस हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं आई, और आई के साथ आपको हिंट में बताया गया था कि आई के साथ किसका यूज करना है, एम का यूज करना है, और आपकी वर्ब है प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी यूज करते हैं क्योंकि लास्ट में वाई है, और वाई को डबल नहीं करते, सीधा आईएनजी यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वह नाच रही है। तो इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले वह, वो की, क्योंकि ये फेमिनाइन है तो वह का ट्रांसलेशन क्या होगा, शी, और नाचना, नाचना क्या बोलते हैं, डांस। तो अब गाइस यूज करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। शी के साथ किसका यूज करेंगे, इज, और डांस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके एंड में क्या है, ई है, तो आपने जो आपको आईएनजी का यूज बताया गया था कि अगर किसी भी वर्ब के एंड में ई हो तो ई को रिमूव करना है और आईएनजी यूज करना है। शी इज डांसिंग। गाइस एक कंप्लीट सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। वे वृक्ष की टहनियां काट रहे हैं। तो इसको भी सबसे पहले हम वोकेबलरी इसकी चेक कर लेते हैं। वे की जो ट्रांसलेशन होती है, जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है दे, और वृक्ष की टहनियों की इंग्लिश होती है आपकी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, और काटना की इंग्लिश होती है कट। तो गाइस लास्ट के अंदर रहा, रहे हैं आ रहा है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका दे के साथ आपको पता है गाइस किसका यूज करना है, इज का नहीं होता, एम का नहीं होता, किसका होगा, आर का होगा। उसके बाद क्या करना है, आपने वर्ब यूज करनी है। वर्ब कट है तो कट के एंड में क्या है, टी है, और टी से पहले यू है, लास्ट में कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या है, वोवल है। तो लास्ट का वोवल क्या हो कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, कटिंग। किसको कटिंग कर रहे हैं, द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। सो गाइड नेक्स्ट जो फॉर्म है कंटिन्यूस की, वो है आपकी नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्म। तो नेगेटिव जिसमें नोट अवेलेबल होता है, नो जिसमें इंक्लूड किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और डैश डैश डैश, कंप्लीमेंट वगैरह या एडवर्ब वगैरह आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेट कर लीजिए इसको। मोहन, मोहन जो है वो नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो नेम है तो नेम का तो सेम मीनिंग रहता है, मोहन रहेगा। पुस्तक, बुक, और पढ़ना, रीड। तो गाइस चलिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं मोहन, मोहन के बाद सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एक। तो गाइस आपको बताया गया था कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन है तो आप किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म है आपकी पढ़ना, पढ़ना रीड, और रीड का आईएनजी यूज करेंगे, रीडिंग, और ऑब्जेक्ट आपका बुक, बुक क्योंकि काउंटेबल है तो किसका यूज करेंगे, काउंटेबल जो नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है तो ए बुक यूज हो जाए। उसके बाद है आपका गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया गया था कि टू टाइप के होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी जिसका हमने रिप्लाई करना होता है यस और नो में, और सेकंड वो जो WH क्वेश्चन वर्ड में से स्टार्ट होते हैं और उनको हमें जो थोड़ा सा है डिटेल से या उसके बारे में हमें जानकारी, जो उस पॉइंट ऑफ व्यू जो जिसके बारे में वो बात करता है, जो क्वेश्चन आस्क करता है उसे बताना होता है।
तो जो फर्स्ट जो फॉर्म है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, उसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर। उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वी वन, और उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऐसे ही जो सेकंड फॉर्म है, उसमें सबसे पहले आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वी वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट के अंदर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो गाइस, जो सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, वो हिंदी में क्या से शुरू होंगे? ये हमेशा ध्यान रखें कि जो सेंटेंस है क्या से शुरू होते हैं, वो हमेशा ही किससे शुरू होंगे? वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज, एम, आर है। तो इज, एम, आर जो है वो उसका यूज किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वे की इंग्लिश होती है आपकी दे, और दे के साथ किसका यूज किया जाता है? आर। तो दे के साथ किसका यूज होगा? आर। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? आर दे। अब गाना, गाना, गाना की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। सिंग के साथ आईएनजी यूज करेंगे। दे सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं गाइड्स। सोहन कहाँ जा रहा है? सोहन कहाँ जा रहा है? तो इसमें क्या है? जो आपसे क्वेश्चन किया गया है, प्लेस के बारे में पूछा गया है, तो आपको रिप्लाई में प्लेस के बारे में बताना होगा। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं? इस प्रकार का जो सेंटेंस है, ये सेकंड फॉर्म है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो हमने स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड बता लगाना है आपको गाइस। जो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, इनके मीनिंग्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो कहाँ की जो इंग्लिश होती है वो होती है वेयर। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड के बाद किसका यूज करना है? इज, एम, आर का यूज करना है। तो इज, एम, आर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट है हमारा सोहन, जो कि सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करेंगे? इज। वेयर इज सब्जेक्ट आपका सोहन, और जाना की क्या होती है? गो। और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी। वेयर इज सोहन गोइंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो गाइस, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जिनकी हेल्प से, जो हमारे एग्जाम के अंदर बड़ी हेल्पफुल रहती हैं सेंटेंस के अंदर वर्ब को फिल करने में। तो कौन कौन सी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंट एडवर्ब कौन कौन सी हैं? उसमें है टुडे, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, एटसेट्रा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर वर्ब जो है पूछी जाती है और कैसे फिल किया जाता है उनको। जैसे गाइस ये एग्जांपल दिया गया है आपको, शी डैश कुक राइस एट दिस टाइम। तो सबसे पहले आपने क्या किया? एडवर्ब चेक की। एडवर्ब कौन सी है? एट दिस टाइम। और एट दिस टाइम क्या है? आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। तो आपको पता चल गया कि इसमें क्या करना है हमने? इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है। सो गाइस, सब्जेक्ट को चेक करते हैं। सब्जेक्ट है आपका शी। तो शी के साथ क्या आएगा? इज। शी के साथ क्या आएगा गाइस? इज। सी के साथ क्या आ रहा है? इज। शी के साथ क्या आ रहा है गाइस? इज। तो इज, शी, इज। और कुक, कुक के साथ क्या आएगा? क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले टू वोवल है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे? आईएनजी यूज कर देंगे। तो क्या आएगा इसका? शी इज कुकिंग। नेक्स्ट गाइस देख लेते हैं। व्हाई यू डैश क्राई नाउ। तो एडवर्ब है इसमें हमारे पास कौन सी? नाउ। तो नाउस एडवर्ब से हमें पता लग गया कि ये जो है हमारी कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। तो इसमें भी हमने क्या यूज करना है? इज, एम, आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। तो गाइस, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इंटेरोगेटिव फॉर्म है, तो गाइस आपको पता है इंटेरोगेटिव की सेकंड फॉर्म है ये। और सेकंड फॉर्म में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर इज, एम, आर आता है। तो इज, एम, आर किसके अकॉर्डिंग लगता है? इज, एम, आर लगता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट आपका क्या है? यू। तो यू के साथ क्या आता है? आर। तो वाई के बाद में आप क्या यूज करोगे? यहां पे आपने यूज करना है आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वी वन आई एन जी। क्राई, क्राई के साथ क्या हो जाएगा? क्राइंग, सी, आर, वाई, आई, एन, जी। तो गाइस, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस जो हैं, इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो आपने इसे वीडियो को बार-बार देखना है ताकि आप ट्रांसलेशन करने में एक्सपर्ट बन जाएँ। आप फटाफट ट्रांसलेट कर दें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, और आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ब्स फिल करने से रिलेटेड, उसे भी आप ईज़िली तरीके से पिक कर पाएँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है कि आप इसे बार-बार देखेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस के पार्ट के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।